हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रेमवर्क के बारे में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें एक नए एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी। आज की डेट में जो भी इंटरप्राइजेस एआई एजेंट्स बना रहे हैं, उनको ऐसे एआई एजेंट्स चाहिए जो कि चैट इंटरफेस से बढ़कर हों। ऐसे एआई एजेंट्स जो कि यूजर्स को समझ सकें, एंटरप्राइज सिस्टम्स को एक्सेस कर सकें, कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकें और अक्रॉस द चैनल्स रिलायबली काम कर सकें। अब एलएलएम्स ने हमारे एजेंट्स को ब्रेन तो प्रोवाइड करा दिया, बट अगर हमारे एजेंट्स को कुछ एक्शन लेना है तो उनको कुछ टूल्स की जरूरत होगी। और अगर हमारा एक एजेंट दूसरे एजेंट से कम्युनिकेट करता है तो उसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे डेवलपर्स को एजेंट बनाना मुश्किल होता जाता है और यहीं से सारा गैप शुरू होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि करंट लैंडस्केप में प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एजेंट बनाने के। हम लैंगचेन या लामा इंडेक्स या क्रूआई फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। हम मैनुअली रैक पाइपलाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। हम पाइथन या किसी और लैंग्वेज को यूज करके कस्टम ऑर्केस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हम कोई ओपन सोर्स एजेंट रन टाइम भी यूज कर सकते हैं। अब ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये पार्ट ऑफ द जॉब तो बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि कोई फ्रेमवर्क रैग इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छे से करता है और कोई फ्रेमवर्क ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। बट कोई भी फ्रेमवर्क एंड टू एंड एंटरप्राइज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। करंट फ्रेमवर्क फ्रेगमेंटेड नॉन इंटीग्रेटेड एजेंट आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, जबकि एंटरप्राइजेस की रिक्वायरमेंट है कि एक यूनिफाइड प्रोडक्शन ग्रेड एजेंट प्लेटफॉर्म हो। और यहीं पर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स कमजोर पड़ जाते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज एजेंट डेवलपमेंट किट और एडीके। एडीके को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस फ्रेमवर्क को यूज करके डेवलपर्स एआई पावर्ड एजेंट्स को बिल्ड, मैनेज, इवेल्युएट और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली एडीके क्लाइंट साइड का पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। इस फ्रेमवर्क की हेल्प से डेवलपर्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन रेडी मल्टी एजेंट सिस्टम्स को आराम से बिल्ड कर सकते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है एजेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करना, और उसके लिए बहुत सारा ग्लू कोड लिखा जाता है। बट एडीके की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से मल्टी एजेंट सिस्टम्स बना सकते हैं, क्योंकि एडीके एजेंट्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एडीके की एक और बहुत खासियत है कि एडीके इज मॉडल एग्नोस्टिक, डिप्लॉयमेंट एग्नोस्टिक एंड इंटरऑपरेबल। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि मॉडल एग्नोस्टिक क्या है, डिप्लॉयमेंट एग्नोस्टिक क्या है और इंटरऑपरेबल क्या है। मॉडल एग्नोस्टिक, एडीके एजेंट्स मॉडल्स पर कभी डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते और वो मॉडल की बजाय मॉडल इंटरफेस यूज करते हैं। तो हम अपने एडीके एजेंट में कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो जेमिनाई यूज कर सकते हैं, एंथ्रोपिक क्लाउड यूज कर सकते हैं, ओपन एआई का कोई मॉडल यूज कर सकते हैं या फिर कोई लोकल एलएलएम भी यूज कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट एग्नोस्टिक, एडी के एजेंट्स को हम लोकली डिप्लॉय कर सकते हैं, गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी और हाइपर स्केलर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पर इंफ्रा सेटअप हो। इंटरऑपरेबल, एडी के एजेंट्स एग्जिस्टिंग टूल्स और सर्विसेज के साथ बहुत आराम से काम करते हैं। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई टूल रेस्ट एपीआई है या जीआरपीसी सर्विस है या फिर पाइथन फंक्शन है। एडी के एजेंट्स उन एजेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं जो कि किसी दूसरे फ्रेमवर्क का यूज करके बनाए गए हैं। तो अगर आप देखो तो एडीके का ऑब्जेक्टिव है मेक एजेंट डेवलपमेंट फील मोर लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहां पर एजेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज को हम फ्रेमवर्क की हेल्प से या तो हाइड कर देते हैं या फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं।